हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब आपको छुट्टी के लिए आवेदन लिखना हो अपने स्कूल में तो उसे आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय, अगर मान के चलो आप किसी शिक्षक को लिखना चाहते हो या फिर वर्ग शिक्षक को, ठीक है, तो आप उनको लिख सकते हो। यहाँ पर शिक्षक महोदय भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हो ABC स्कूल। यहाँ पर जो भी आपका स्कूल है यहाँ पर आप स्कूल का नाम देके उसके बाद कॉमा दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना शहर का नाम लिखना है। इन 3 लाइनों में सबसे जो कॉमन चीज़ है जो कि है कॉमा, ठीक है। कॉमा जो आपको हर जगह प्लेस करना है, जैसे यहाँ स्कूल का नाम लिखने के बाद उसके बाद आपको जो है कॉमा देना, उसके बाद आपको शहर का नाम लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है छोड़ देना। अगर आप लाइनिंग वाला पेपर यूज कर रहे हो तो आप एक लाइन को छोड़ देना। अगर आप मान के चलो कि आप ब्लैंक पेज, जैसे कि जो सादा पेज जो होता है उस पर अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आप अपने अनुसार जो है आपका मतलब कि अच्छा खासा जो है आप स्पेस छोड़ देना, ठीक है, ताकि डिफरेंस जो वो समझ में आए। यहाँ पर उसके बाद आपको विषय लिखना है, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो आवेदन मैं लिख रहा हूँ इसका क्या कारण है, विषय क्या है इसका, तो इसका विषय जो वो ये है 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यही जो है इस आवेदन का जो है विषय है, ठीक है। उसका यहाँ पर आपको फिर से एक लाइन छोड़ देना। अगर आप लाइनिंग वाला पेज यूज कर रहे हो तो, अगर आप नॉर्मल मतलब कि ब्लैंक पेज जो कि सफ़ेद कागज़ जो होता है तो उसमें भी आपको जो है स्पेस छोड़ देना है। और कोशिश करना कि जैसे ये स्पेस जो है और ये स्पेस जो है दोनों स्पेस को जो है बराबर रखो, ताकि ये जो थोड़ा जो है प्रोफेशनल लग सके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है यहाँ पर जैसे कि महोदयवाद, और आपको कॉमा दे देना। उसके बाद आपको उसके नीचे से लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप 10 लिखो। जो भी आपका क्लास है वहाँ पर आपको अपना क्लास जो है लिख लेना, अपने वर्ग का जो संख्या वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आगे लिखना, मुझे बुखार होने के कारण, अब जैसे जो भी मेरा मतलब कि हेल्थ में जो इशू आया, ठीक है, उसके लिए मेरा हेल्थ का इशू जो है बुखार है। ज़रूरी नहीं कि आपको बुखार हो, कोई और भी रीजन हो सकता है, जॉन्डिस हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। उसका आपको जिक्र करना है इस लाइन में, ठीक है, कि मुझे ये जो हुआ है इसके कारण जो है दिनांक 21 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 दिन मैंने लिखा है, तो जिस दिन चाहिए उसमें अब देखो, अब जैसा ऐसा नहीं है कि 3 दिन का चाहिए तो 21 से लेकर 24 होता है, वो उसको जो है 4 दिन बोला जाता है, ठीक है। 21, 22, 23, ठीक है, इसमें जो 3 दिन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ पर जो भी आपके साथ इशू है, जो भी मान के चलो हेल्थ कंसर्न है, वो आपको इस तरह से लिखना है। जैसे मुझे बुखार है तो मैंने बुखार लिखा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक लाइन फिर से छोड़ देना है और लिखना, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन जो आपको छोड़ देना। उसके बाद लिखना, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद लास्ट में जिसको इंग्लिश में रिगार्ड्स बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूर्ण विराम दे देना, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मेटिंग नीचे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको इस लास्ट फॉर्मेटिंग को जो है फॉलो करना है। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आज्ञाकारी ना लिख कर आप विश्वासी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से दोनों चीज़ें जो है ओके रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद फिर कक्षा, जो भी आपका क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो लिख सकते हो। अगर आप एक और लाइन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप रोल नंबर जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो है एक एक्स्ट्रा डिटेल दे पाए आपके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एक और चीज़ जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी आप लिख रहे हो ना, जैसे महोदय, अंत, अतः, इसके लिए जो भी होती है सारी चीज़ें ना बिल्कुल मतलब कि समानांतर होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ये लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, धन्यवाद आप यहाँ पर लिख रहे हो, या फिर अतः जो यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें जो है अलाइन होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। ये जो है एक प्रोफेशनल लुक देता है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन में, आवेदन में, ठीक है, कि आप जो भी लिख रहे हो बिल्कुल सही हो, सामने सामने हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से छुट्टी के लिए लिखना हो। कोई डाउट वगैरह हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।